इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जेई एडवांस्ड 2025 पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन आया था प्रोबेबिलिटी चैप्टर से। इसमें टोटल 4 कॉन्सेप्ट का यूज़ है। नाइदर ए नॉर बी कॉन्सेप्ट, एटलीस्ट वन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड इंडिपेंडेंट इवेंट कॉन्सेप्ट। तो इसमें 3 स्टूडेंट है, तीनों को एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है और इसमें से 4 इवेंट जनरेट करना है, यू वी डब्ल्यू एंड टी। और ये 4 इवेंट में से 3 इवेंट का प्रोबेबिलिटी गिवन है और जो लास्ट इवेंट है टी, उसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्या टारगेट है और इसको कैसे सॉल्व करना है। जेई एडवांस्ड 2025 पेपर 1 का क्वेश्चन है। इसमें 3 स्टूडेंट्स गिवन है, तीनों को एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है और इसमें 4 इवेंट जनरेट करना है, यू वी डब्ल्यू एंड टी। जो यू इवेंट है वो है एटलीस्ट वन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम। जो भी इवेंट है वो है S1 सॉल्व्स द प्रॉब्लम गिवन दैट का मतलब है कंडीशनल, नाइदर S2 नॉर S3 सॉल्व्स द प्रॉब्लम। W इवेंट है S2 सॉल्व्स द प्रॉब्लम एंड S3 कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। और जो T इवेंट है वो है S3 सॉल्व्स द प्रॉब्लम। तो ये 4 जो इवेंट जनरेट करना है, इसमें से 3 इवेंट का प्रोबेबिलिटी गिवन है, यू वी डब्ल्यू, ये तीनों का प्रोबेबिलिटी गिवन है। और जो टी इवेंट है इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, ये क्वेश्चन है। इसमें लेट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 इक्वल टू एक्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ S2 इक्वल टू वाई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ S3 इक्वल टू जेड। अब इसमें जो यू इवेंट है इसका प्रोबेबिलिटी गिवन है हाफ। यू का जो डेफिनेशन है वो है एटलीस्ट वन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम। सो एटलीस्ट वन इसका कॉन्सेप्ट है 1 माइनस नन। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ये जो इवेंट है S1 यूनियन S2 यूनियन S3, इसको लिखना है 1 माइनस S1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन S2 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन S3 कॉम्प्लीमेंट। अब ये जो 3 इवेंट है ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो ये जो इंटरसेक्शन है ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। S1 का प्रोबेबिलिटी है x, सो S1 कॉम्प्लीमेंट इसका प्रोबेबिलिटी आएगा 1 माइनस एक्स। S2 कॉम्प्लीमेंट आएगा 1 माइनस वाई एंड S3 कॉम्प्लीमेंट ये हो जाएगा 1 माइनस जेड। तो इसमें से इक्वेशन 1 फॉर्म होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ भी गिवन है 1/10 और जो भी इवेंट है वो है S1 सॉल्व्स द प्रॉब्लम गिवन दैट का मतलब है कॉम्प्लीमेंट, नाइदर S2 नॉर S3। तो इसका मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन है S1 कंडीशनल S2 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन S3 कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन अप्लाई करना है, फर्स्ट एंड सेकंड इवेंट्स का इंटरसेक्शन डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड इवेंट। अब ये तीनों इवेंट इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो ये इंटरसेक्शंस प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली ये जो इंटरसेक्शन है ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये दोनों प्रोबेबिलिटी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 इक्वल टू 1/10, दैट मीन्स x इक्वल टू 1/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ W इक्वल टू 1/12 गिवन है। जो W इवेंट है वो है S2 सॉल्व्स द प्रॉब्लम, इसमें एंड है एंड S3 कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। तो इसका मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन है S2 इंटरसेक्शन S3 कॉम्प्लीमेंट। ये दो इवेंट इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो ये इंटरसेक्शन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ S2 है y एंड S3 कॉम्प्लीमेंट है 1 माइनस जेड। तो इसमें थर्ड इक्वेशन जनरेट होगा। तो ये था फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन। ये तीनों को सॉल्व करेंगे तो इसमें y मिलेगा 3/23 एंड z मिलेगा 13/36। तो यही टारगेट था z, जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ t। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ t मिलेगा 13/36। नाइदर a नॉर b, इसका मतलब है इसका मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन है प्रोबेबिलिटी ऑफ a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। अगर ये दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट हो गए तो ये मिलेगा प्रोबेबिलिटी a कॉम्प्लीमेंट डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ b कॉम्प्लीमेंट। सपोज प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम फाइंड करना है, तो इसमें कॉन्सेप्ट यूज़ करना है 1 माइनस नन। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ a कॉम्प्लीमेंट दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b यूनियन c, that is equivalent to 1 minus probability a complement intersection b complement intersection c complement